Prankers. Today with us we have Saksham Gautam. तो तब मुझे लगा कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है एकदम से, जबकि अब स्कोर इम्प्रूव करना चाहिए यहाँ से। हाँ. तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें थी। पहली बात डिस्ट्रैक्शंस थी थोड़ी, सोशल मीडिया उसमें से बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और अब ये गाड़ी ऑफ ट्रैक जा चुकी है और वापस नहीं आएगी। तो जो टॉप 3 का सपना था वो मुझे लगा था कि अब वो इट इज़ गोइंग फार अवे। बहुत ही डिटेरियोरेटिंग इफेक्ट होता है इसका मेंटल हेल्थ पर। कुछ भी करने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरेंगे सब, लेकिन जल्दी खड़ा कौन होगा उससे डिसाइड होगा कि फाइनल डे पे क्या होगा। खड़ा कैसे हो? मैं आपको सच बताऊं, ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं किया, ये मेरे घर वालों को भी नहीं बताऊंगी। Hello everyone. My name is Vaibhav and I welcome all of you to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. Today with us we have Saksham Gautam. So hi Saksham, कैसे हो? Thank you for having me, sir. I'm feeling good. Good. How is the feeling after cracking CLAT examination, All India Rank 1? Sir, it's surreal. It is still sinking in even after a couple of weeks, and I feel like I'm on top of the world. है ना? So before anything, I would actually want to highlight something to the audience that Saksham is a 12th student, started his preparation in the 11th grade itself. So this is like the 2-year journey for you, for your preparation. Now the question that I really want you to answer, Saksham, is how did you manage your school preparation of 12th grade and your CLAT examination preparation? Sir, I started preparing in 11th as you have told. तो 11th में क्या था, स्कूल और क्लैट का रेशो यूज टू वेरी. Okay. मैं अपना शेड्यूल काफ़ी फ्लेक्सिबल रखता था. जब जो इम्पोर्टेंट होता था उस पर ज़्यादा फोकस करता था. जैसे 11th में मेरे फाइनल एग्जाम्स थे, तब क्लैट का रेशो थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था, क्योंकि मैंने उससे पहले थोड़ा क्लैट ही रखा था. बट 12th में मेरा मेन फोकस वॉज क्लैट एंड क्लैट ओनली, क्योंकि क्लैट ही क्रैक करना था, प्राइमरी गोल था. तो स्कूल को मैंने थोड़ा सा मार्जिन्स पर रखा था. मैं टच में रहता था स्कूल के साथ, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाऊंगा तो इट विल बी नेगेटिव फॉर मी. Correct. तो क्लैट पे ज़्यादा फोकस रहता था. स्कूल में आई यूज टू ब्रश अप वंस इन अ वीक और सो, और स्कूल में अटेंड करता था, नॉट वेरी रेगुलरली बट ऑल्टरनेटिवली और इन 2-3 days वंस, तो मैं करता था अटेंड स्कूल. So a right balance is something जो सबको find करना पड़ेगा with their school preparation and with their CLAT preparation. एग्जैक्टली सर. What was that time when you went to your father and said कि मुझसे नहीं हो पाएगा CLAT? सर ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ था अपनी प्रिपरेशन में. I know. So actually I want to deep dive into, see, अच्छा साइड हर बच्चा देखता है, सबको Exactly. लगता है. I really want all the CLAT 26 aspirants, CLAT 27 aspirants to know कि यार All India Rank 1 बच्चा भी वो सब डील करता है जो शायद आप डील कर रहे हो. So just let's go a little personal for them. सर इस ईयर ही जुलाई में क्या था, मेरे मॉक स्कोर्स में एक बहुत बड़ा स्लम्प आया था. बहुत ही स्टीप डिप, और बच्चों का स्कोर इंक्रीज़ कर रहा था मेरे साथ में, जो मेरे और भी लोग प्रिपेयर कर रहे थे मेरे बैच में और उसके अलावा भी. तो तब मुझे लगा कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है एकदम से, जबकि अब स्कोर इम्प्रूव करना चाहिए यहाँ से. हाँ. जब अब 5-6 महीने रह गए हैं तो सॉर्ट ऑफ अ लास्ट माइल है ये, बट वहाँ पर स्कोर एकदम से डिप कर गया. तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें थी. पहली बात डिस्ट्रैक्शंस थी थोड़ी, सोशल मीडिया उसमें से बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी. स्कूल में कुछ चल रहा था, कुछ फेस्ट कॉम्पिटिशन्स थे, मैं उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो गया था बीच में, वही बैलेंस डिस्टर्ब हो गया था. तब मेरा स्कोर डिप करा. तब मैंने अपने फादर को जाके बोला था कि अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और अब ये गाड़ी ऑफ ट्रैक जा चुकी है और वापस नहीं आएगी. मतलब होपलेसनेस की सिचुएशन, बहुत बहुत डायर होपलेसनेस की सिचुएशन थी. बट उन्होंने बैठा के समझाया कि कोई बात नहीं, अभी भी ऐसे गाड़ी हाथ से निकली नहीं है, स्टिल वी हैव 4 to 5 months लेफ्ट, कुछ करते हैं. अब जो हो गया वो हो गया. अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो पे हैं हम, कुछ तो किया ही है. अब यहाँ से आगे भी करते हैं, कोई भी दिक्कत हो रीच आउट टू मी. और फिर कोचिंग में भी मेरे मेंटर्स ने बोला कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है. तो एक बार तब हुआ था, तो तब मैंने इसके साथ कोप किया था.
और एक बार बहुत रिसेंटली अक्टूबर एंड की तरफ जाके हुआ था, जब मुझे लगा था कि अब मैं ड्रॉप ही लूँगा। तब भी यही हो रहा था कि मॉक स्कोर स्टैग्नेंट हो गए थे एक पॉइंट पर जाके। और जब स्टैग्नेट कर जाते हैं स्कोर, तो रैंक थोड़ी थोड़ी स्लिप करने लगी थी मेरी, थोड़ी हर मॉक में पीछे जाने लगी। तो जो टॉप 3 का सपना था, वो मुझे लगा था कि अब वो इट इज़ गोइंग फार अवे। तब भी मैंने बोला था, मैंने अश्योरेंस के लिए पूछा था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप ले सकता हूँ। हाँ तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तू प्रिपेयर कर, ऐसी कोई भी दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं, चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर मैंने कहा अब जब सब कुछ ठीक है तो एक बार प्रिपेयर कर ही लेते हैं लास्ट में। करेक्ट। तो मैंने फुल थ्रॉटल के साथ एंड के 1-2 महीने लगा दिए थे फिर। एंड नवंबर में तुम्हारे फिर बॉक्स कोर्स पिकअप कर गया। एकदम से पिकअप करा था सर। हाँ तब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था कि कुछ तो बढ़िया हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ तो दैट कॉन्फिडेंस, सो जुलाई टू अक्टूबर एंड तक अगर पूरा देखे तो दैट 4 months वाज अ वेरी topsy turvy curve for you, right? So across that time मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सर शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही डिटेरियोरेटिंग इफेक्ट होता है इसका मेंटल हेल्थ पर। कुछ भी करने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता सबसे बड़ी बात, और किसी से बात करने का ज़्यादा मन नहीं करता। यू फील सो गिल्टी अबाउट इट कि मेरे पास चांस था एंड आई ब्लू इट अप। तो बट जो भी क्लैट 2026 एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल देम कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है। तो पहली बात तो रियलाइज दिस इज़ नॉट अ रेयर फिनोमिनन, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दिस इज़ योर प्रिपरेशन एक्चुअली। हाँ तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि इट इज़ अ बिग लॉस, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग एंड आई एम द लास्ट पर्सन इन दिस रेस नाउ। बट ऐसा नहीं है, सभी कोप कर रहे हैं, हमें भी कोप करना है। बात यह है कि गिरेंगे सब, लेकिन जल्दी खड़ा कौन होगा उससे डिसाइड होगा कि फाइनल डे पे क्या होगा। खड़ा कैसे हो? खड़ा ऐसे होना है सर, अकेले नहीं होता है। हाँ। साथ में साथ चाहिए, टीचर्स का, पेरेंट्स का और अपने पीयर्स का। बिना उनके तो आप अकेले अपने साथ रहेंगे तो मुझे लगता है दिस माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल एज योर वर्स्ट एनिमी। ये आपको रियलाइज करवा देगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, और एक पॉइंट पे रियलाइज करवा देगा कि AIR 1 तो मैं नींद में भी ले आऊँगा। तो टच में रहें सबके साथ। टीचर्स बहुत मोटिवेट करते हैं सर, मेंटोर्स टीचर्स बहुत मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है एट द एंड ऑफ द डे कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो कुछ अच्छा ही होगा। तो टच में रहें, और सबसे बड़ी बात, अपने आप में होप नहीं खोना है किसी भी पॉइंट पर। जहाँ ये लगने लगे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, वहाँ से फिर हो भी सकता है कि कुछ ना ही हो। करेक्ट। तो अपने आप में ट्रस्ट करना है हर सिचुएशन में। That self belief and faith is very important. Exactly. So parents, all the parents जो इस podcast को सुन रहे हैं, that extra mile of your support बहुत ज़्यादा important होता है। And to all the teachers, to all the mentors who are out there, आपके पास जितने भी students हैं, that additional 2 minutes or that additional 5 minutes of speaking to the kid, motivating them, you have no idea what immense importance that holds in a student's life. Exactly. How did Legal Edge help you, Saksham? So Legal Edge has been the cornerstone of my preparation, and first of all, thank you to you sir and the entire LE ecosystem. Thank you. ऐसे सिर्फ बोलने की बात नहीं है, genuinely होता है ये। मैं Legal Edge दिल्ली NCR में एनरोल था, साउथ एक्सटेंशन सेंटर। राइट। वहाँ की फैकल्टी सर सिर्फ अकेडमिक पार्ट पे ध्यान नहीं रखती। अकेडमिक्स तो फ्लॉलेस है ही सर, बहुत ही इन डेप्थ है, उसके साथ नॉन अकेडमिक पार्ट में भी उतनी ही हेल्प करती है। तो मेरे मेंटोर्स थे अभिषेक सर, शुभम सर, ये स्ट्रैटेजी पे इतना फोर्स लगाते थे कि उस दिन मेरे को पता लगा कि क्यों स्ट्रैटेजी पे इतना स्ट्रेस कर रहे हैं। करेक्ट। जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गया, हरीश सर हैं, उनसे जीके पढ़ना मेरा, मुझे लगता है मेरे आज तक की जीवन की बेस्ट क्लासेस रही हैं हरीश सर के साथ। इतना इन डेप्थ पढ़ना, इतना इंसाइटफुल क्लासेस, मतलब जीके पढ़ के मज़ा आता था उनकी क्लासेस में। और उसके साथ सर जो भी डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स थे, मतलब एली वाज ऑलवेज विद इन एन आर्म्स रीच। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इस प्रिपरेशन में अकेले हूँ, थे लोग साथ में। उसके साथ मटेरियल काफ़ी अच्छा था सर, मतलब मेरे और दोस्त और जगहों पे भी थे, तो मैंने देखा है उनका मटेरियल भी। तो एली के मॉक्स तो बच्चों को पता है कि स्टैंडर्ड लेवल है, तो मतलब एली के मॉक्स ही होंगे। That's nice to know. That's the kind of motivation that I think the entire LE ecosystem also needs. And we want to get better every year. Saksham,
क्लैट 2026 प्रेपरेशन बहुत सारे बच्चे करेंगे, बहुत सारे बच्चे मोटिवेशन सीख करेंगे कि यार सक्षम ने कैसे किया यार, ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे लेके आते हैं. सो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, व्हाट फ्यू एडवाइसेस वुड यू गिव कि यार ये कर लो, ये गलतियां अवॉइड करना, कुछ एडवाइसेस दे दो यार. To all the future CLAT 2026 aspirants, first of all, my best wishes to you all and a few pieces of advice जो मुझे लगता है अपनी प्रेपरेशन से मैंने बोरो करके आपको दूंगा तो अच्छा रहेगा. पहली बात, CLAT is all about रीडिंग. रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना अपनी प्रेपरेशन में. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक बार को फिर भी बैक सीट थोड़ी जगह ले सकती है, बट रीडिंग से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. रीडिंग के साथ हमेशा टच में रहना. दूसरी बात, अपने आप को कभी भी किसी मोड में रिस्ट्रिक्ट मत करना कि सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप का पेपर आएगा. जैसे हमने देखा पिछले 2 साल के पेपर में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पैटर्न था. इस साल पेपर में AR आ गई थी जो पिछले 3-4 साल से आई ही नहीं थी. करेक्ट. तो रिस्ट्रिक्ट मत करना. बी रेडी फॉर ऑल दैट कुड हैपन दैट डे, बिकॉज इट कुड हैपन दैट डे. और बस एक जेनरिक एडवाइस ये है कि स्टे ग्राउंडेड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. मॉक स्कोर से बहुत एरोगेंट मत हो जाना या फिर बहुत डिप्रेस मत हो जाना, क्योंकि इट विल फेज आउट. So one final question, Saksham. I've heard that you love to write blogs. तुम्हें बहुत मजा आता है लिखने में. Very honestly, इन 2 सालों में, along with your school, CLAT preparation, कितना लिखा realistically? And that extra thing that you do along with your preparation, क्या वो help करती है? सर, राइटिंग मुझे एज अ पैशन बहुत अच्छी लगती है. मतलब बहुत ही कैथार्टिक एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए वेंट आउट करने में या फिर कुछ रियलाइज़ करने में. मैं आपको सच बताऊं, ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं किया, ये मेरे घर वालों को भी नहीं पता होगी. तो जब भी ऐसा पीरियड्स ऑफ डिस्पेयर आते थे तो मेरे पास एक डायरी होती थी, मैं उसमें पूरा वेंट आउट करता था अपने साथ. तो वो तो काफ़ी इनफॉर्मल होता था, बट मैंने कुछ फॉर्मल पीसेस भी लिखे थे इसके साथ. तो मुझे लगता है इसने मेरी हेल्प बहुत की थी प्रिपरेशन में, क्योंकि फर्स्ट कंपेनियन ऑफ यू इज़ योर सेल्फ. करेक्ट. तो खुद से कंसल्ट करने के लिए राइटिंग बहुत अच्छी चीज़ है. और उसके साथ जो इतना पढ़ा क्लैट की प्रिपरेशन में, उसको कहीं अप्लाई करने के लिए मैं राइटिंग अच्छा एक एवेन्यू समझता था कि इतना पढ़ रहा हूँ, इतना रीड कर रहा हूँ, इससे जेन्युइनली कुछ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही. मैंने रियलाइज़ किया मेरी राइटिंग थोड़ी तो इम्प्रूव करी है इस पीरियड में. और मेरे को बहुत थैंकफुल रहूँगा मैं इस पीरियड में, क्योंकि मेरा बेस बहुत स्ट्रेंथन किया है इसने. तो बहुत एनरिच किया है इसने मेरी राइटिंग को और हेल्प करती है ये चीज़ें. ब्रिलियंट पीस ऑफ एडवाइस. आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद हो. एंड when you're going through a lot of turmoils inside your mind, inside your head, the best way is to just write it down. वो आपके thoughts को बहुत streamline कर देता है. आपको समझ में आता है अच्छा बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है और मैं नहीं कर रहा हूँ. So it gives you a very clear perspective of how you have been till now. Exactly. And आपको क्या change करना चाहिए. I think इस पूरे पॉडकास्ट का that key highlight has been the final piece of advice that you have given, Saksham. I sincerely wish कि aspirants जो है उससे draw करें. And any plans of auctioning your diary? Not really, sir. I'm sure वो $1 million में निकल जाएगी. Plans of only adding to it, not giving it away at any point of time in my life. I'm sure, I think आप सबको भी वो एक डायरी बनानी चाहिए and revisit करना चाहिए after a point in time. So thank you so very much, Saksham, for being here. And from all of us at Legal Edge by Top Rankers, we wish you all the very best for your journey at Endless Bangalore and beyond. So thank you so very much for giving these advices to our next set of aspirants. And thank you. Thank you, sir. Thank you. Really very thank you, sir.